अति वाचालता का दुष्परिणाम। एक राजा बहुत अधिक बोलता था। उसका मंत्री विद्वान और शुभ चिंतक था, इसलिए सोचता रहता था कि राजा को कैसे इस दोष से मुक्त करूं और वह ज्ञान दूं जो कि मनुष्य के हृदय में बहुत गहराई से उतरकर उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। मंत्री उचित अवसर की तलाश में था कि राजा को अपने इस दोष का आभास हो और उसके द्वारा होने वाली हानि को समझकर निकल जाए। एक दिन राजा मंत्री के साथ उद्यान में घूमते हुए एक शिला पर बैठ गया। शिला के ऊपर आम के पेड़ पर कौवे का एक घोंसला था। उसमें काली कोयल अपना अंडा रख गई। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वरन कौवे के घोंसले में ही अंडा रख देती है। कौवी उस अंडे को अपना समझकर पालती रहती है। आगे चलकर उसमें से कोयल का बच्चा निकला। कौवी उसे अपना पुत्र समझकर पालती थी। कोयल के बच्चे ने असमय, जबकि उसके पर भी नहीं निकले थे, कोयल की आवाज की। कौवी ने सोचा, यह अभी विचित्र आवाज करता है, बड़ा होने पर क्या करेगा। कौवी ने चोंच से मार मार कर उसकी हत्या कर दी और घोंसले से नीचे गिरा दिया। राजा जहां बैठा था, वह बच्चा वहीं उसके पैरों के पास गिरा। राजा ने मंत्री से पूछा, मित्र, यह क्या है? मंत्री को राजा की भूल बताने का यह अवसर मिल गया। मंत्री ने कहा, महाराज, अति वाचाल, बहुत बोलने वालों की यही गति होती है। पूछने पर मंत्री ने पूरी बात राजा को समझाकर बताई कि कैसे यह बच्चा असमय आवाज करने से नीचे गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। यदि यह चुप रहता तो यथा समय घोंसले से उड़ जाता। इतना कहकर मंत्री ने राजा को मौका देखकर उसकी वाचालता दूर करने के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण बताकर नीति बताई। चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी असमय अधिक बोलने से इसी तरह दुर्हक भोगते हैं। उसने वाणी के अन्य दोष और उसके दुष्परिणाम राजा को बताए। दुर्भाषित वाणी हलाहल विष के समान ऐसा नाश करती है, जैसा तेज किया हुआ शस्त्र भी नहीं कर सकता। संदेश, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वाणी की समय असमय रक्षा करें। अपने समकक्ष व्यक्तियों से कभी अधिक बातचीत न करें। जो बुद्धिमान समय पर विचार पूर्वक थोड़ा बोलता है, वह सबको अपने वश में कर लेता है। बुद्धिमान और प्रज्ञावान मंत्री की बात सुनकर राजा अति वाचालता के दोष को दूर कर मितभाषी हो गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। अपने जीवन को श्रेष्ठ, संपन्न, मूल्यवान एवं मंगलमय बनाएं। एक संत के पास बहुत सारे सेवक रहते थे। एक सेवक ने गुरुजी के आगे अरदास की, महाराज जी, मेरी बहन की शादी है, तो आज 1 महीना रह गया है, तो मैं 10 दिन के लिए वहां जाऊंगा। कृपा करें, आप भी साथ चले तो अच्छी बात है। गुरुजी ने कहा, बेटा देखो, टाइम बताएगा, नहीं तो तेरे को तो हम जाने ही देंगे। उस सेवक ने बीच बीच में इशारा गुरुजी की तरफ किया कि गुरुजी कुछ ना कुछ मेरी मदद कर दे। आखिर वह दिन नजदीक आ गया। सेवक ने कहा, गुरुजी, कल सुबह जाऊंगा मैं। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा। सुबह हो गई। जब सेवक जाने लगा तो गुरुजी ने उसे 5 किलो अनार दिए और कहा, ले जा बेटा, भगवान तेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से करें। दुनिया याद करें कि ऐसी शादी तो हमने कभी देखी ही नहीं। और साथ में 2 सेवक भेज दिए, जाओ तुम शादी पूरी करके आ जाना। जब सेवक घर से निकले तो जिसकी बहन की शादी थी, वह सेवक से बोला, गुरुजी को पता ही था कि मेरी बहन की शादी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुजी ने मेरी मदद नहीं की। 2-3 दिन के बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसका घर राजस्थान रेतीली इलाके में था, वहां कोई फसल नहीं होती थी। वहां के राजा की लड़की बीमार हो गई। वैद्य जी ने बताया कि इस लड़की को अनार के साथ यह दवाई दी जाएगी तो यह लड़की ठीक हो जाएगी। राजा ने मुनादी करवा रखी थी, अगर किसी के पास अनार है तो राजा उसे बहुत इनाम देंगे। इधर मुनादी वाले ने आवाज लगाई,
अगर किसी के पास अनार है तो जल्दी आ जाओ, राजा को अनारों की सख्त जरूरत है। जब यह आवाज उन सेवकों के कानों में पड़ी तो वह सेवक उस मुनादी वाले के पास गए और कहा कि हमारे पास खूब सारे अनार हैं, चलो राजा जी के पास। राजा जी को अनार दिए गए, अनार का जूस निकाला गया और लड़की को दवाई दी गई तो लड़की ठीक ठाक हो गई। राजा जी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने सारी हकीकत बता दी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी मैं करूंगा। राजा जी ने हुक्म दिया, ऐसी शादी होनी चाहिए कि लोग यह कहे कि यह राजा की लड़की की शादी है। सब बारातियों को सोने चांदी गहने के उपहार दिए गए। बारात की सेवा बहुत अच्छी हुई। लड़की को बहुत सारा धन दिया गया। लड़की के माँ बाप को बहुत ही जमीन जायदाद व आलीशान मकान और बहुत सारे रुपए पैसे दिए गए। लड़की भी राजी खुशी विदा होकर चली गई। अब सेवक सोच रहे हैं कि गुरु की महिमा तो गुरुजी ही जाने। हम न जाने क्या क्या सोच रहे थे गुरुजी के बारे में। जब सिद्ध गुरुओं के वचनों में इतनी ताकत होती है तो उन्हें सिद्धि प्रदान कर ऐसा बनाने वाले मनुष्य मात्र के पारलौकिक सतगुरु परमधाम के रहने वाले निराकार ज्योतिबिंदु स्वरूप शिव बाबा के वचनों में कितनी ताकत होगी। तो आइए आप और हम सब मिलकर शिव बाबा के परम कल्याणकारी श्रीमत के वचनों का पालन करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ, संपन्न, मूल्यवान एवं मंगलमय बनाएं।